जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ POS सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम बिल लिस्ट को फ़िल्टर करेंगे। जो हमने पिछली क्लास में बनाए थे उसको हम फ़िल्टर करेंगे डेट वाइज भी, और देख लेंगे किस पे फ़िल्टर करना है, कस्टमर नेम के हवाले से या किसी हवाले से हमने फ़िल्टर करना है। तो आज हम उसको फ़िल्टर करेंगे ताकि हमारे बहुत सारे बिल होते हैं उसको हमें सर्च करने में आसानी हो। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बिल लिस्ट बनाई थी। यहाँ पे इसको पिछली क्लास में जो बनाई थी उसमें हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास बिल, जितने हम सेल्स बिल जनरेट करेंगे उनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे आती जाएगी। ये हमने पिछली क्लास में बनाई थी। यहाँ पे हमारे पास बिल लिस्ट आएगी। हेडिंग्स हमने अमेंड नहीं किए थे, ये खैर लेबल लगे हुए हैं, ये आप खुद भी अमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बटन बनाया था, जिस बिल पे हम क्लिक करेंगे, अब ये 4 नंबर बिल है तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये बिल हमारे पास खुल जाएगा। इसी तरह इसको मैं क्लोज, अच्छा यहाँ पे हमने बटन नहीं बनाया क्लोज का, अलग से बिल प्रिंटिंग। अगर हम बिल प्रिंट नहीं करना चाहते, अब यहाँ पे देखें मैं प्रिंट क्लिक करूँगा तो बिल प्रिंट हो जाएगा। मैं प्रिंट नहीं करना चाहता, वैसे इसे मैं क्लोज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक, ये हमने इसको किया हुआ है डिसेबल, इसी को मैं फ़िलहाल मैं इसको अनेबल कर देता हूँ और ये हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमें इस बटन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं। और यहाँ से इसको फॉर्म सेलेक्ट मैंने किया हुआ है और यहाँ पे मैं इसमें जाता हूँ फॉर्मेट में, और इसमें एक क्लोज़ बटन होगा, नो हुआ, इसको मैं यस कर देता हूँ ताकि हम यहाँ से भी क्लोज़ कर सके। वैसे ये बटन हमने डिसेबल ही रखना है क्योंकि हमने क्लोज़ पे कुछ कोड भी लिखे हुए हैं चलाने होंगे, इसलिए ये बटन होगा तो फिर वो कोड नहीं चलेंगे। हम इस पे ना यहाँ पे एक बटन बनाएंगे क्लोज़ का और उस पर कोड भी लिखेंगे, खैर वो बाद का मसला है। फिलहाल हम जो बिल लिस्ट को हमने करना था सॉर्ट या सर्च करना था, फ़िल्टर करना था, वो हम करते हैं। ये बटन मैं मिटा देता हूँ और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे बिल लिस्ट में जब आप ओपन करेंगे तो ये 4 नंबर बिल खुलेगा। हमने इसमें कोई अमेंड नहीं करनी, इसको हम क्लोज़ कर देंगे। इसी तरह ओपन करेंगे, देखें 2 नंबर बिल खुला है। जिस बिल पे हम क्लिक करेंगे वो बिल खुलेगा। हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यही कोड हम इस पे भी लगा सकते हैं, डेट पे या कस्टमर नेम पे सेलेक्ट करें तो बिल खुल जाए, तो वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो आज की जो क्लास में हमने काम करना है वो ये है कि हमने इस बिल लिस्ट को फ़िल्टर करना है। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। सबसे पहले डिज़ाइन व्यू में खोल के सबसे पहले तो इसके ऊपर हम एक जगह बनाते हैं जहाँ पे हम फ़िल्टर अपने वो लगाएंगे। इसको मैं हेडर की जगह पे हम लगाएंगे। इसको मैं नीचे करता हूँ, थोड़ा इतना सा कर लेते हैं। उसके बाद इसको पकड़ के मैं यहाँ पे नीचे खींच लेता हूँ। एक कोई खींचेगा तो ये सारे जो, क्योंकि टेबल बना हुआ है हमारे पास, तो ये सारे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ पे ये कलर मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट में जाके इसको हम कलर कोई अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं, वाइट ही नॉर्मल ही करते हैं। बिल लिस्ट की बजाय इसको हम कह देते हैं सेल्स लिस्ट कर देते हैं, सेल्स लिस्ट। और इसको हम फुल विड्थ में करते हैं और इसको हम कर देते हैं सेंटर। तो इस जगह पे हम अपने फिल्टर्स हैं वो लगाएंगे। तो फिल्टर में देखें हम ये सारी चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं इकट्ठी। अब वो कैसे सर्च कर सकते हैं, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसको मैं जाता हूँ प्रॉपर्टीज़, ओपन करता हूँ और यहाँ पे डाटा ओपन करते हैं और बिल लिस्ट क्यूरी हमने बनाई थी, इसको खोलते हैं। देखें ये बिल लिस्ट क्यूरी में हमने ये सारे चीज़ें डाली थी। यहाँ पे एंड पे मैंने आपको एक चीज़ बनवाई थी आपसे, सर्च में हमने SID डाली थी, सेल्स डेट डाली थी, कस्टमर नेम डाला था, टाइप डाली थी और यूज़र डाला था कि हम इन तमाम चीज़ों के हिसाब से सर्च कर सकें। इसमें एक चीज़ मैं निकाल रहा हूँ फ़िलहाल क्योंकि इसकी कोई तुक नहीं बनती, सेल्स डेट ये मैंने निकाल दी। अब पीछे रह गया आपके पास SEID, कस्टमर नेम, टाइप और यूज़र। इसके हिसाब से आप हमने ये इसलिए बनाया कि एक टेक्स्ट बॉक्स में सर्च करने के लिए हम उसकी SEID, इसको मैं क्लोज करता हूँ, यस। अब जो सर्च मैंने बनाया था वो ये था कि यहाँ पे जब लिस्ट आ रही है तो मैं अगर उसमें कस्टमर नेम भी लिखूं वो भी सर्च हो जाए, उसके बाद सेल्स टाइप लिखूं वो भी सर्च हो जाए, और उसके बाद यूज़र में लिखूं तो वो भी सर्च हो जाए, अगर बिल नंबर लिखूं तो वो भी सर्च हो जाए। एक ही टेक्स्ट बॉक्स हो, उस एक टेक्स्ट बॉक्स में ये 4-5 चीज़ें इकट्ठी हो जाएं। अब डेट तो चले आपने उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन डेट मैंने इसलिए काट दी कि इसके लिए हम स्पेशल एक अलग से यहाँ पे फ़िल्टर बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे सेल्स टू और
सेल्स फ्रॉम और सेल्स टू। फ्रॉम डेट में हम क्या लिखेंगे, जब से हमने सर्च जहाँ से स्टार्ट करनी है और जहाँ पे सर्च एंड करनी है। यानी कि अगर हमने 1 महीने की सेल्स का जो बिल है वो निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे जो सेल्स फ्रॉम है वहाँ पे उस मंथ की फर्स्ट डेट लिख देंगे और जहाँ पे डेट 2 है वहाँ पे उस मंथ की एंड डेट लिख देंगे, तो उस पूरे महीने की हमारे पास सेल्स आ जाएगी। इसी तरह वीक की निकालनी है तो हम वीक की स्टार्ट और एंड डेट लिख देंगे, वीक की निकलेगी वो हम अलग से यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, उस पर सर्चिंग हम अलग से कोड लगा देंगे। जबकि यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, उसमें हम कस्टमर नेम, सेल्स टाइप, यूज़र और SID ये कुछ भी लिखें तो वहाँ पे सर्च हो, तो हम वो सर्च जो है ना वो करते हैं कि हम उसमें कुछ भी लिखें तो वो सर्च हो जाए। उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ और यहाँ पे इसका लेबल है और यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर सर्च की करता है कि किस पे आप सर्च करना चाहते हैं, और यहाँ पे मैं आगे एक बटन बना देता हूँ, जिस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च हो जाएगा, हमारा परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप की आप पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो जब डाटा ज़्यादा हो तो वो थोड़ा सा स्लो कर देता है, इसलिए हम यहाँ पे ये कर देते हैं। यहाँ पे हम कर दे देंगे SEARCH सर्च, या यहाँ पे आप आइकन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे अपने, बल्कि यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे थोड़ी सी हिंट भी दे सकते हैं कि एंटर SEID और कस्टमर नेम और सेल्स टाइप और यूज़र नेम, यहाँ पे आप हिंट दे दें और यहाँ पे जो भी वो लिखेगा सर्च करेगा उसमें से वो सर्च हो जाएगा। तो सर्च पे कोड लिखते, ये जो है सबसे पहले हमने टेक्स्ट बॉक्स का नेम लिखना है, क्योंकि ये हमारा नेम रखना है ताकि ये हमारी कोडिंग में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, TXT SEARCH हम इसका नाम रख देते हैं, और सर्च में हमने इसका नाम हमने रखना है CMD SEARCH सर्च, इसका नाम हमने CMD सर्च रख दिया और इसका नाम हमने TXT सर्च रख दिया। अब आपने क्या करना है, CMD सर्च पे हम गए, यहाँ पे CMD सर्च के अंदर हमने इसको सेलेक्ट किया और इवेंट पे जाके ऑन क्लिक के ऊपर हमने इसका कोड बिल्डर जो है वो ऑन कर लेना है। ये हमारे पास जनाब कोड बिल्डर आ गया। अब कोड बिल्डर को मैं यहाँ पे एक साइड पे करता हूँ ताकि आपको सारा जो है वो समझ आ सके, और यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो नल तो नहीं है, यानी कि इसके अंदर यूज़र ने कुछ ना कुछ तो लिखा है या कि नहीं लिखा। सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे कि ये हमारा नल ना हो, तो हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इज़ null me.txt search के अगर me.txt search जो है वो नल है, देन क्या करो, सबसे पहले मैसेज बॉक्स हम सर्च, यहाँ पे आप लिखेंगे सर्च बॉक्स इज़ एम्प्टी। उसके अलावा आपने इसका जो है वो बटन बताना है VB OK ओनली, आप बता दें यहाँ पे VB OK ओनली, एक बटन होगा VB OK ओनली आप बता दें, और उसके बाद आप इस पे टाइटल देना चाहते हैं, टाइटल तो वैसे मैं अमूमन ये यूज़ नहीं करता, अगर आप यहाँ पे नाम भी लिखें तो वो एक बटन तो वो उसने देना ही देना है, लेकिन अगर आप टाइटल लिखना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा सा इसमें कर दें फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, कि ये फील्ड जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकता, ये उसका एक टाइटल आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर ये एम्प्टी है तो यूज़र ने इसमें कुछ नहीं लिखा, तो अब क्या करना है, हमने यूज़र को कहना है कि इसमें कुछ लिखे। इसके लिए हम इस पे सेट फोकस कर देंगे ताकि उसका जो कर्सर है, जो उसका कंट्रोल है, वो ऑटोमेटिकली सेट फोकस उसको कर जाए, उसके ऊपर आ जाए ताकि वो इजीली उसको उस पर टाइप कर सके। तो क्या होगा, me.txt search.set focus, और वो उस पर फोकस कर जाएगा। अगर वो एम्प्टी है तो, अगर एम्प्टी नहीं है, उसने कुछ ना कुछ लिखा है, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने उसको सर्च करना है। सर्च में क्या करना है, हमने अपने फॉर्म को फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगाएंगे उस क्राइटेरिया की बेस पे जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको किसके साथ मैच करेंगे। इसमें जो लिखा हुआ है TXT सर्च के अंदर जो लिखा है, यहाँ पे जो उसने लिखा है वो हम तलाश करेंगे। SEID में भी वो वैल्यू हो सकती है, कस्टमर नेम की वैल्यू भी हो सकती है, यूज़र नेम की वैल्यू भी हो सकती है, टाइप भी हो सकती है। तो इन सब को इकट्ठा करके हमने एक फील्ड में डाला हुआ है और उसका नाम है सर्च, उसका नाम है सर्च। तो हम यहाँ पे उसको उस फील्ड के ऊपर
सर्च कर लेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, मी मैंने लिखा, इसी फॉर्म को हम फिल्टर करेंगे। पहले तो हम कई दफ़ा फिल्टर करते रहे जो हमारा सब फॉर्म होता था, तो यहाँ पे हमने क्योंकि हेडर के अंदर ही ये चीज़ बना दी है तो हम इसी फॉर्म को फिल्टर कर लेंगे। मी डॉट फिल्टर, उसका फिल्टर हम जो है वो यहाँ पे आ गया, फिल्टर इज इक्वल टू, इसका फिल्टर क्या होगा, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क हम डालेंगे, किस में सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उसका नाम हमने क्या दिया हुआ है, सर्च में सर्च करेंगे, सर्च लाइक, क्योंकि हमने इसमें हो सकता है यूज़र ने जो है वो यूज़र लिखा हो, कस्टमर लिखा हो, बिल नंबर लिखा हो, सेल्स टाइप लिखी हो, उन सब को सर्च करना है, तो इसलिए लाइक लिखेंगे। लाइक के अंदर हमने वाइल्ड कार्ड भी यूज़ करते हैं ताकि अगर कोई लफ्ज़ सेल्स टाइप में से या यूज़र जो कस्टमर नेम है उसमें से वो अगर लास्ट नेम भी लिखता है या नाम का कुछ हिस्सा भी लिखता है वो सारा कुछ सर्च हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोटेशन मार्क लगाएंगे और स्टैरिक लगाएंगे, ये आपने लगा दिया और उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। एम्परसेंट में लगाना था, यहाँ पे एम्परसेंट, देखिए यहाँ पे हमने लाइक को क्लोज किया, सर्च लाइक क्लोज एम्परसेंट। अब यहाँ पे एम्परसेंट के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्च बॉक्स है उसको हम इसमें डालेंगे, तो उसको हम ट्रिम कर लेते हैं ताकि उसके स्पेसेस जो शुरू में और आखिर में स्पेसेस है वो ख़त्म हो जाए। ट्रिम करेंगे और me.txt सर्च क्लोज कर देंगे और उसके बाद फिर हम एम्परसेंट डालेंगे, इसके साथ फिर कंकैटिनेट करेंगे, कोटेशन मार्क डबल कोटेशन मार्क हम डालेंगे फिर, और यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में स्टैरिक और सिंगल कोटेशन, क्योंकि ये हमारा करैक्टर है इसलिए सिंगल कोटेशन को हम यूज़ करें, स्टैरिक और सिंगल कोटेशन यहाँ पे दे देंगे। तो ये हमारा फिल्टर जो है वो एक फॉर्म का फिल्टर हमने तैयार कर लिए। अब दूसरा काम क्या करेंगे, हम इस फिल्टर को ऑन कर देंगे, me.filter फिल्टर ऑन इज इक्वल टू ट्रू, इसको हम ट्रू कर देंगे और यहाँ पे एंड इफ कर देंगे। तो ये हमारा एक उस फॉर्म के सर्च फिल्टर लग जाएगा। TXT सर्च के अंदर जो भी चीज़ आएगी उसको वो मैच करेगा सर्च के साथ, जो भी आप जिसमें भी सर्च करना चाहते तो उसके साथ आपने उसको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कंपाइल हमारा हो गया, इसको मैं क्लोज करता हूँ और हम अपने फॉर्म को रन करते हैं। यहाँ पे रन हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्ज किया यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये लिख नहीं रहा तो मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इसको एडिशन डिलीशन एडिट्स जो है एडिट को ऑन कर देते हैं क्योंकि हमने इसमें इसको किया हुआ है यहाँ पे डिसेबल, तो इसलिए इसको मैंने अनेबल किया। अब ये देखें यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे मैं इसमें लिखता हूँ HAFEEZ हफीज़ और सर्च करता हूँ। ये देखें हफीज़ वाले दोनों बिल जो है वो हमारे पास सर्च हो चुके हैं। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और सर्च करता हूँ। देखें सर्च बॉक्स इज़ एम्प्टी, वो मुझे मैसेज देगा जब तक मैं इसमें कुछ नहीं लिखूंगा तो यहाँ पे ये एम्प्टी रहेगा। अब इसको हमने क्लोज करके दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और बटन बनाते हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे, यानी कि इसका फिल्टर जो है वो ऑफ कर देंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा जो तमाम डाटा है ये वापस आ जाएगा। मैं इसको डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ और यहाँ पे सर्च इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ और Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं इसी को, इसका नाम दे देते हैं रिफ्रेश। या आप यहाँ पे आइकन बड़े अच्छे हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसका इवेंट हम खोल देते हैं, कोड बिल्डर, ओके। यहाँ पे हमारे पास इसका इवेंट आ गया। इस पे हम क्या करेंगे, me.filteron इज इक्वल टू फॉल्स, me.filteron इज इक्वल टू सी और me.requery, इसको हम रिक्यूरी, एक तो फिल्टर ऑन जो है वो फॉल्स कर दे यानी कि फिल्टर को क्लोज कर दे और दूसरा इस फॉर्म को रिक्यूरी कर दे, दोबारा से चला दे। तो इसको हम चलाते हैं। देखें यहाँ पे अब जब शुरू में वो आया तो यहाँ पे ये आ गया, रिफ्रेश किया दोबारा से। अब मैं फ़र्क किया यहाँ पे करता हूँ 4 या 3 कर देता हूँ, सर्च किया, देखें 3 नंबर बिल हमारे पास आ गया। बिल के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। मैंने रिफ्रेश प्रेस किया तो फिल्टर ऑफ हो गया और ये दोबारा से हमारा बिल आ गया। अब जब फिल्टर ऑफ हो गया तो ये भी क्लोज, ये भी खाली हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन व्यू में गया, सर्च में गया और यहाँ पे मैंने एक तो रिक्यूरी किया और दूसरा यहाँ पे मैंने कर दिया me.txt सर्च इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया इसको, इसमें कुछ ना हो। अब मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे 3 को मैंने सर्च किया, देखें 3 सर्च हो गया, रिफ्रेश किया और ये भी ख़त्म हो गया और मेरा जो है वो
यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ ये सारी कैश सेल्स है, इसलिए सारी आ जाएंगी। यूज़र भी 0, इस पर भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर वैल्यूज़ होंगी तो सर्च कर लेगा वो। अगर यहाँ पे क्रेडिट सेल्स है तो क्रेडिट सेल्स भी कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं क्रेडिट सेल्स। वैसे यहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए इसको, जो है वो अमेंडमेंट, लेकिन चले हमने कर ली। यहाँ पे मैं सिर्फ चेक करने के लिए कि ये सर्च कर रहा है या नहीं। अब असल में यहाँ पे मैंने किया, देखें यहाँ पे सबको उसने क्रेडिट सेल्स जो है वो कर दिया। असल में यहाँ पे आपने इसको एडिट की सहूलत नहीं देनी है। अब एडिट की सहूलत कर देंगे तो यहाँ पे वो एडिट कर देगा। अब एडिट की सहूलत अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी वो आपका टाइप नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक फॉर्म ही यूज़ किया है। इसलिए इसको बचने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका इलाज मैं आपको बताता हूँ। अब आपने एडिट की सहूलत भी देनी है। अब एडिट की सहूलत जो है वो अगर नहीं देंगे तो इधर टाइप नहीं करेगा। अब आपने यहाँ पे एडिट की सहूलत तो दे दी, लेकिन इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सबको सिलेक्ट करें, बल्कि सबको पता नहीं वो करने देगा या नहीं। सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेट में जाएं, डाटा में नहीं, वो इस तरह से नहीं करने देगा। सिंगल को आपने सिलेक्ट करना है, सिंगल को, और यहाँ पे आपने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे ये सारे हमने सिलेक्ट किए। वो रो असल में हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली थी। रो सिलेक्ट करेंगे तो वो सारे हमने सिर्फ सिलेक्ट करने हैं इसके टेक्स्ट बॉक्सेस। ये सिलेक्ट किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे यहाँ, ये और ये सारे सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आपने लॉक्ड इनको क्या कर देना, येस, और एनेबल्ड जो है वो क्या कर देना, नो। ना ही ये एनेबल्ड है और लॉक्ड जो है इसको हमने कर दिया। अब एडिट की भी सहूलत दे दी। अब इसको आप क्लोज करें और दोबारा से चलाएं, ये आ गया। अब एडिट की सहूलत यहाँ पे हम दी हुई है, लेकिन इनको वो एडिट नहीं करेगा। आपने सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे आपने कर दिया, फीस सर्च किया, देखें ये सर्च कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप अमेंड करेंगे तो आपको अमेंड नहीं करने देगा। यहाँ पे ओपन बिल आपका चल रहा है। तो ये तरीक़ेकार आपने अपनाना है। अगर आपने एक ही फॉर्म के अंदर ये सारा कुछ करना है, अगर आपने यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जो फॉर्म है, इसको एज ए सब फॉर्म यूज़ करना है तो फिर बड़ा आसान है। फिर आप इस फॉर्म को एडिट के लिए ऑफ कर दें और ये फॉर्म एडिट होता रहे, तो आप आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने एक फॉर्म भी यूज़ करना है, कोई मसला नहीं है। इसको एक दफ़ा आपने लॉक करना है, वो लॉक हो जाएगा, ताकि यूज़र यहाँ पे एडिट, आपने देखे यहाँ पे मैंने कैश सेल्स सब की थी, मैंने एक में क्रेडिट सेल्स किया तो वो सब क्रेडिट सेल्स जो है वो उसने कर दिया। यहाँ पे वो मसला करेगा आपके बिल्स के साथ। एक अमाउंट चेंज करेंगे दूसरी भी कर देगा, क्योंकि इसको हमने रिकॉर्ड वाइज जो है वो उसका कोई ट्रिगर नहीं लगाए हुए कि उसी रिकॉर्ड को अमेंड करे जो रिकॉर्ड आप अमेंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप देखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से करना है। इनको आपने कर देना है लॉक, और यहाँ पे आपने इसको एक सर्च, अब जो सर्च है आपका उसमें आप जो भी चीज़ डालेंगे, देखें यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाएं, यहाँ पे आप सर्च के अंदर जो भी चीज़ डालेंगे, जो क्यूरी है, बिल लिस्ट क्यूरी है, अब इसमें हमने जो सर्च क्राइटेरिया बनाया है उसमें हमने सिर्फ डाला है SID, कस्ट नेम, टाइप और यूज़र। अगर आप यहाँ पे डाल देंगे कि जी मैं टोटल बिल के हिसाब से भी सर्च करना चाहता हूँ, तो इसका जो लेबल है वो क्या है, टोटल बिल। इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे % लिखता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आपका इसमें शामिल हो जाएगा। अब आप बिल, टोटल बिल के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। इसको मैंने क्लोज कर दिया। आप इसको रन करें। यहाँ पे टोटल बिल देखें, टोटल बिल में किया 310 वाला बिल आपका सर्च हो चुका है। रिफ्रेश करें। अब आप 470 वाला बिल सर्च करें और सर्च प्रेस करें। ये देख 470 वाला बिल जो है वो सर्च हो चुका है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक हमने बनाया था फॉर्म जिसमें हम की अप के इवेंट पे लिखते थे। यहाँ पे की अप के ऊपर लिखते थे, जैसे जैसे हम टाइप करते थे तो ये साथ साथ फिल्टर होता था। वो आपका सिंगल फॉर्म में नहीं होगा। उसमें क्या करेंगे, इस फॉर्म को आप सब फॉर्म बनाएंगे और ऊपर मेन फॉर्म बनाएंगे। मेन फॉर्म के अंदर आप जब लिखेंगे तो ये साथ साथ सब फॉर्म फिल्टर होता जाएगा। अगर आप इसी फॉर्म को फिल्टर साथ साथ करना चाहेंगे तो ये आपका बार बार खाली होता रहेगा। वो इस जगह पे वो फिर स्कीम आपकी नहीं चलेगी। लिहाजा अगर आप बटन के थ्रू करते हैं तो फिर आप एक ही फॉर्म के अंदर ये सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे की अप यानी कि मैंने 4 लिखा तो साथ ही ये फिल्टर हो जाए। जिस रिकॉर्ड के अंदर 4 आया है वो साथ ही फिल्टर होना शुरू हो जाते थे। एक जगह पे हमने किया था पिछले क्लासेस में, मुझे याद नहीं है कौन सी क्लास थी, उसमें हमने किया था। अगर आप वो चीज़ वो लगती तो बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, लेकिन उसमें आपने क्या करना, उसमें इस फॉर्म को आपने अलग सब फॉर्म बनाना है
ऊपर वाला एक मेन फॉर्म बन जाएगा। मेन फॉर्म पे आप की आपका इवेंट लगाएंगे और उस पे आप सर्च जो है वो सब फॉर्म को करेंगे, उस पे फिल्टर चलाएंगे, बार बार उसको रिफ्रेश करेंगे। अब क्या होगा, आप जब यहाँ पे सर्च करते हैं ना, ये पूरा फॉर्म रिफ्रेश होता है, इसलिए यहाँ पे आपकी वो स्कीम नहीं चलेगी। इसलिए अब ये है कि आप जो भी की इसमें डालना चाहें, यहाँ पे आप बाद में आपको सोच आती है नहीं यार इस पे भी सर्च होना चाहिए, फाइनल अमाउंट पे भी सर्च होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे जो इसकी क्यूरी है, क्यूरी की जो सर्च टर्म हमने बनाई है, सर्च कीज जो है वो बनाई है, यहाँ पे आप वो फील्ड डाल देंगे, इस जगह वो फील्ड डाल देंगे सिंपली और इसको क्लोज कर देंगे, सेव कर देंगे। फिर जब आप सर्च चलाएंगे तो उसके बेस पे भी सर्च इसी एक टेक्स्ट बॉक्स में होगा। जिस तरह अब ये तमाम जो है जो हमने डाले हैं, इसमें SEID से भी सर्च हो रहा है, कस्टमर नेम के हिसाब से भी सर्च हो रहा है, सेल्स टाइप के हिसाब से भी सर्च हो रहा है, टोटल बिल के हिसाब से भी सर्च हो रहा है, यूजर के हिसाब से भी सर्च। अगर ये तमाम आप डालना चाहते हैं, डिस्काउंट, फाइनल अमाउंट, कैश पेड, तो ये तीनों फील्ड्स भी उसी सर्च टर्म के अंदर डाल दें, बैलेंस भी डाल दें, पूरी स्ट्रिंग पे भी वो सर्च करेगा। तो आज की क्लास मेरे ख्याल में काफ़ी होगी। दरमियान में हमें ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद है आप इस पे, ये टेक्निकल चीज़ें यही होती हैं कि जो मैंने आपको यहाँ पे, हमें एक टेक्निकल मसला आया, एडिट आपने ऑन कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ी हमें देर लगी। मेरे जहन में ये था कि मैं आज ही ये आपको एक तो ये कस्टमर नेम के हिसाब से सर्च बताऊँगा और साथ ही डेट के हिसाब से भी सर्च बताऊँगा। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, जो डेट, फ्रॉम और टू, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इस क्लास में इतना ही हम करते, बल्कि हम नेक्स्ट क्लास में एक तो डेट, फ्रॉम और टू करेंगे। अगर टाइम बच गया तो यहाँ पे हम डिलीट बिल का एक बटन दबाएंगे, बनाएंगे, ताकि यहाँ पे आप इस बिल को डिलीट कर सकें। और डिलीट में भी मैं आपको इंशाल्लाह ये बताऊँगा कि आप डिलीट के मैसेज को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, कि वो आपसे सिर्फ ये ना पूछे कि आप डिलीट करना चाहते हैं, यस नो, उसमें आप खुद उसको कस्टमाइज कैसे करेंगे। अगर वो यस करेगा तो आप उसको डिलीट करेंगे, अगर वो नो करेगा तो वो डिलीट नहीं करेंगे। आप उसको कस्टमाइज कैसे करेंगे, अपनी मर्जी का मैसेज, कि आप उसको बजाय ये ना कहे कि वो एक बिल डिलीट हो रहा है, वो आपको ये बताए एक रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, ये नहीं, बल्कि आपको ये बताया कि ये आपकी सेल्स ट्रांजैक्शन जो है ये डिलीट हो रही है और ये वापस नहीं आएगी। जो भी आप कस्टमाइज मैसेज देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकें। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, पहले तो वो फिल्टर लगाएंगे डेट वाइज के डेट फ्रॉम एंड टू, ताकि आप एक महीने की डेट भी सेल्स निकाल सकें, एक हफ्ते की भी सेल्स निकाल सकें, एक दिन की सेल्स निकाल सकें, और अपनी मर्जी से 10 दिन की, 15 दिन की, जितना आप डेट की रेंज देंगे उस डेट से आपके बिल जो है वो निकल आएंगे। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।